तो हेलो गाइस, मैं दिखाने वाला हूँ ये महल। इस महल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है महल का मेन द्वार। ये ये आप देख रहे हो ना, ये महल का मेन द्वार है। अब चलते हैं महल के अंदर। तो पहले आपको मैं इस दरवाजे के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, ये चेक्स टाइप, ये है असल में पिस्टन। मैंने पिस्टन इसीलिए लगाए हैं क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, राजा महाराजा के टाइम में लड़ाई होती थी तो वो दरवाजे पे कुछ इस तरह के खिले लगाते थे। पर मैंने लगाया यहाँ पर पिस्टन, क्योंकि जब यहाँ पर लड़ाई होगी तो ये पिस्टन उन दुश्मनों को बाहर फेंक देगा। तो यहाँ पर मैंने लगाए हैं पिस्टन। तो अब चलते हैं, दरवाजे को खोलते हैं। अब चलते हैं महल के अंदर। महल के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि कई खुफिया रास्ते से लेकर खुफिया कमरे तक बहुत सारी चीज़ें मैंने इस महल के अंदर बनाई है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखो, ये है पूरा महल। और इस महल के अंदर अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखो, ये है सिंहासन, राजा का सिंहासन। ये स्टेज बनाया गया है और ये राजा का सिंहासन है। राजा स्टेज पे बैठेगा और यहाँ पर जनता बैठेगी। तो मैंने कुछ इसी तरह से ये बनाया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर एक खुफिया रास्ता। ये देखो, ये एक खुफिया रास्ता है। और अभी हम जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, और ये देखो हम आ चुके हैं पीछे के रास्ते, सीधा महल के बाहर। तो ये एक खुफिया रास्ता है जिससे हम महल के सीधे बाहर निकल सकते हैं। अगर राजा पर हमला हो या फिर महल पे हमला हो जाता है तो हम इस तरह से इस खुफिया रास्ते से सीधा बाहर निकल जाएंगे महल के। और यहाँ से हम सेफली निकल सकते हैं। ये रेड रेड आप देख रहे हो ना, इसके सारे सारे हम महल से दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेड कलर की लाइन पूरे महल के चारों ओर बनाई गई है। तो अब हम वापस चलते हैं महल के अंदर। महल के एक एक चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वापस लॉक कर दिया है क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बी बहुत आते हैं। तो अब चलते हैं वापस महल के अंदर। महल के अंदर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि महल के अंदर मैंने क्या क्या बनाया है। अब बात करते हैं हम यहाँ सिंहासन की। तो अभी हम सिंहासन पे ऊपर चढ़ेंगे। तो ये हमारा सिंहासन है भाई, ये देखो। अब हम यहाँ से लग रहे हैं राजा, और जो हमारी जनता होगी वह नीचे बैठेगी। वह नीचे जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आप, ये पार्ट वहाँ पर बैठेगी। और कुछ सेना नायक हो गए वो वहाँ बैठेंगे, और जो सुरक्षा वाले होंगे ना सेना, वो यहाँ से नज़र रखेगी कोई दुश्मन हमला तो नहीं कर रहा है महल पर, इसी तरह से। तो ये कुछ चीज़ें, और अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हम वहाँ ऊपर जाने वाले हैं। तो यहाँ की चीज़ें मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से हम जाने वाले हैं ऊपर। ये अभी आ चुके हैं हम ऊपर। ये देखो, ये हम कितने ऊपर है देखो। ये महल है ना पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। तो ये महल काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे ऊपर बनाया गया है ये पहाड़ी के। यहाँ से आपको पूरा महल दिख रहा है, ये देखो। और अब हम जाने वाले हैं वहाँ। और ये देख रहे हो, ये झंडे वाला, ये नीचे एक रूम है, राजा का रूम बनाया गया है। तो अब हम वापस चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता यही है। यहाँ पर मैंने कोई खुफिया रास्ता नहीं बनाया है। तो यहाँ से हम नीचे आ गए, वापस यहाँ चलते हैं। तो अभी हम सिंहासन के पास आ गए, और अब जाने वाले हैं महल के सबसे टॉप हिस्से पर। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से थोड़ा हमें फ़्लाइट करना होगा क्योंकि लेट हो जाएंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर। ये देखो, आ गए ना ऊपर। ये है देखो राजा का रूम। ये है, मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, ये है असल में राजा का रूम। राजा यहाँ पर सेफ रह सकता है। यहाँ पर राजा को कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऊंचाई पर जगह पर बनाया गया है। और यहाँ से आने से पहले नीचे बहुत सेना से लड़ना होगा दुश्मनों को। और यहाँ से आपको ये महल पूरा दिखेगा, तो राजा यहाँ से पूरे महल की नज़र भी रख सकता है। इसीलिए मैंने इस कमरे को इतना ऊपर बनाया है राजा के लिए, और बीचों बीच बनाया, महल के बीचों बीच। ये देखो महल के बीच में है ये। अब जाने वाले हैं हम सबसे ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए हमें रेलगाड़ी की ज़रूरत होगी, जो कि ये रही हमारी रेलगाड़ी।
इसके अंदर बैठ के हम जाने वाले हैं। तो जो राजा होते हैं वो इसी के अंदर बैठ के ऊपर जाते हैं, क्योंकि राजा को इतना चलना नहीं पड़ता है, थक जाते हैं, राजा राजा है ना वो, इसीलिए। तो अभी चलते हैं महल के ऊपर वाले हिस्से पर। अगर हम इसको रेल को थोड़ी सी भी ढील देते हैं तो पता नहीं हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो तो भाई ये बता सकती रेल ही। भाई रेल वापस जा रही है क्या? बच गई। चलो चलो रेल, वो रेल गई, जा रही है वो गई, वो वापस रेल गई। चलो हमारे पास 2 रेल है अभी। पर वैसे हम इस रास्ते से वापस नीचे नहीं जाएंगे ऐसा, क्योंकि मैंने एक खुफिया रास्ता भी बनाया। अगर राजा पर हमला हो जाए और राजा के पीछे दुश्मन आ जाए तो राजा इस रास्ते से ऊपर आकर दूसरे रास्ते से नीचे जा सकते हैं, जिससे कि दुश्मनों को गुमराह कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से ये बनाया है महल। तो ये देखो अभी आपको ये महल पूरा यहाँ से दिख जाएगा भाई कि हम कितने ऊपर है और ये महल कैसा दिखता है। ये देखो ये महल कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पर। और अभी हम महल के सबसे टॉप हिस्से पर, ये हमारा लास्ट का हिस्सा है, इससे ऊपर नहीं है, अभी यही है हमारा लास्ट हिस्सा। तो अब हम जाने वाले नीचे, जो कि एक खुफिया रास्ते से। तो ये देखो अभी ये हमारा खुफिया रास्ता है, ये गए हम सबसे नीचे, आ गए हम सबसे नीचे भाई। देखो ये देखो ये महल के आधे हिस्से पर वापस आ गए हम सिंहासन के लेवल में, सिंहासन थोड़ा सा नीचे है। तो अभी हम चलते हैं सबसे नीचे। अभी हम आपको दिखाएंगे ज़मीन के अंदर रूम, सिगरेट रूम है और सिगरेट रास्ते भी बोलते हैं, तो वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको राजा का बाथरूम दिखा देता हूँ, जिसे राजा नहाते हैं। ये देखो ये राजा का बाथरूम है, राजा इसमें नहाते हैं। मैंने यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया छोटा सा, पानी नहीं है अभी, पानी तो बाद में डाल देंगे, देखे जाएंगे। और ये भी एक दरवाज़ा है, ये आपको शायद, इससे तो हम आए यार नीचे, मैं वापस उसी रास्ते में जा रहा हूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें। और यहाँ पर भी एक रास्ता है, खुफिया रास्ता ही बोल सकते हैं हम, यहाँ पर भी हम निकल सकते हैं। ये देखो ये भी एक खुफिया रास्ता ही है, यहाँ से ये सीधा पानी का रास्ता है, यहाँ से हम पानी लेके आते हैं महल में। जो भी पानी आता है वो यहाँ से ही आता है, इस रास्ते से। तो हम वापस महल के अंदर चलते हैं, लॉक कर देते हैं। तो अभी हम वापस महल के अंदर चलते हैं। अब दिखाएंगे आपको महल के अंदर की सारी चीज़ें, वो जो कि खुफिया मैंने बनाई है खास कर। तो अब हम जाने वाले हैं महल के अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर। तो राजा का हर जगह पर कमरा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि राजा किसी न किसी कमरे में सेफ रहना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से रेल में जाने वाले हैं वापस। हमने हर जगह पर रेल लगाई है ताकि राजा को चलने में कठिनाई ना हो। तो बस हमें यहाँ तक ही जाना था। भाई यहाँ पर रेल की पटड़ी थोड़ी अलग है क्या? यहाँ पर रेल सटक जाती है बार बार, ये देखो क्या हो रहा है रेल के साथ। चलो छोड़ो, हमें रेल से मतलब नहीं, हमें आपको खुफिया कमरे दिख। तो अब हम जाने वाले हैं खुफिया कमरे देखने वाले हैं। तो अभी हम ज़मीन के अंदर और जाने वाले हैं। ये अभी हम ज़मीन के कुछ ही भाग में आए हैं, तो अभी हम ज़मीन के अंदर और जाएंगे। वो ज़मीन के अंदर ग्राउंड बनाए गए पूरे के पूरे कमरे। तो ये देखो भाई अभी आ चुके हैं हम पूरे ज़मीन के अंदर। यहाँ पर लावा निकल रहा है, अगर राजा पे हमला हो तो यहाँ पर लावा से वार किया जा सकता है और राजा बच सकता है। तो यहाँ पर लावा के पास, इसीलिए ये रास्ता बनाया गया है। अभी हम लॉक कर देते हैं। और ये खुफिया कमरा, ये कमरे की खासियत आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एक खुफिया कमरा, इस कमरे के अंदर 3 दरवाजे हैं। एक ये दरवाज़ा जिससे हम मेल के मतलब ये खुफिया कमरे के अंदर आते हैं। एक ये रास्ता जो एक खुफिया कमरे के लिए जाता है, और ये रास्ता भी एक खुफिया कमरे के लिए जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला रास्ता दिखाता था, इससे हम खुफिया कमरे में जाने वाले हैं अभी। ओ भाई चलना, ये देखो यह एक भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। अगर राजा पर हमला भी हो तो राजा को कोई भी यहाँ पर पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो दुश्मन इस पर हमला करेंगे ना राजा पर, वो कभी भी राजा को पकड़ नहीं सकते हैं। ये भी एक छोटा सा रूम है, जो राजा के साथ सेना होती है ना, सेना के लिए ये बनाया गया है।
तो अभी हम वापस चलते। छोटा रूम तो देख लिया भाई, अभी बड़ा रूम दिखाना है आपको। तो यहाँ पर भी एक बड़ा रूम आपको मैं दिखाऊंगा। ये रास्ता देख रहे हो ना आप, रास्ते से अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ निकल रहे हैं, इस तरह से ये रास्ते बनाए गए। ये आ गए हम वापस कहाँ, उसी कमरे के पास, मुझे लग रहा है उसी कमरे के पास आ गए, है ना। नहीं नहीं, ये दूसरा कमरा हमारा, देखो कितना अच्छा कमरा है ये। और इस कमरे की मैं आपको एक ख़ास बात भी बताने वाला हूँ। ये कमरा आप देख रहे हो ना, ये कमरा दिखने में बहुत अच्छा है, पर अभी मैं इस कमरे की कुछ एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही अलग है। ये धुआं जा रहा है ना, ये धुआं सीधा बाहर निकल रहा है, ये देखो, ये देख रहा, सीधा बाहर निकल रहा। हम लगभग ज़मीन के इतने नीचे खड़े हैं, देखो ज़मीन के नीचे खड़े, सीधा इतना ऊपर है वो। तो अभी हम ज़मीन के काफ़ी नीचे है, 100-300 फीट के करीब नीचे है ज़मीन के अंदर। तो अभी हम वापस आपको दिखाने वाले एक छोटा मोटा रूम और। ये देखो भाई, ये भी एक छोटा मोटा रूम है। यहाँ पर मैंने ये बनाया है, यहाँ पर मैंने आग नीचे लगाई है ताकि उजाला रहे। तो अभी चलते हैं वापस। मैंने ज़मीन के अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है, और इस महल की ख़ास चीज़ें भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया इसे बनाने में। वैसे मैं रास्ता भूल गया यार, हाँ ये रहा। तो अभी हमारा ये 3 ही कमरे थे, और तीनों कमरों में आपको दिखा दिया हूँ। अब चलते हैं हम वापस ऊपर। ये एक छोटा सा कमरा और है यहाँ पर, ये देखो। तो गाइस मैं कह रहा हूँ, तो हेलो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। अगर आपको मेल अच्छा लगा है तो एक कमेंट भी कर देना कि वाकई ये मेल देखने लायक है। इस मेल के अंदर वाकई वो चीज़ें जो पुराने मेल के अंदर होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने बनाई है यार गाइस। मैंने काफ़ी टाइम लगाया इस मेल को बनाने में। तो आप लोगों को मैंने अच्छी डिटेल भी बताई इस मेल के बारे में, कुछ खास जानकारी भी बताई। जो पुराने महाराजा होते हैं वो इस तरह से अंदर खुफिया रास्ते बनाते हैं, खुफिया कमरे बनाते हैं, जिससे उनको कोई नुकसान ना हो। तो अभी हम चलते हैं महल के सीधे बाहर। तो यहाँ से मुझे फ़्लाइट करना होगा, यानी कि उड़ना होगा। हम जा रहे हैं सीधा महल के बाहर, आ गए हम सीधा महल के बाहर, ये देखो। तो ये भी मैंने एक खुफिया रास्ता ही है, यहाँ से हम सीधा महल के बाहर आ गए। तो ये आपको पूरा महल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और गाइस अभी भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और बेल आइकन को दबा देना ताकि अगले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी हम बहुत बड़ा महल बनाने वाले हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा महल था जिससे मैंने काफ़ी बनाया है। ये झंडा मैंने काफ़ी मेहनत लगाई इस झंडे को बनाने में। और ये झंडे के नीचे आप देख रहे हो ना, ये एक रूम है जिसे बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। वैसे ये पूरा मेल बनाने में वैसे काफ़ी टाइम लगा है मुझे। तो ये अगर आपको ये मेल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जिस किसी का भी माइनक्राफ्ट फेवरेट गेम हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके गाइस, अभी हम चलते हैं। ओके बाय बाय।